विचार हैं लोगों में आपके, जो एक बात फैली हुई है, क्या कहना चाहेंगे कि एक अच्छा मैसेज आता है इस चीज़? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि भाइयों, ये मेरे विचार नहीं है, ये जनता जनार्दन के विचार है। मैं तो खुद ये अत्याचार जी धरती से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने ये शोषण चुनावों के टाइम पे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, बाद में फोन तक नहीं उठाते। क्या ऐसा घमंड आपने में देख को मिल सकता है? मेरे भाई, मैं तो अभी इनके पास हूँ। मैंने तो सोशल मीडिया पे हेल्पलाइन छोड़ रखी है, पर्सनल भी वही है, हेल्पलाइन भी वही है। इसी के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि अब ये आप, मैं सच्चाई तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो शोषण हो रहा है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इन भ्रष्ट नेताओं का इलाज होगा। और आप जो ये रोड शो की बात कर रहे हो, मैं सभी भाइयों से शांति प्रिय निवेदन कर रहा हूँ, आपके संघर्षों के लिए बहरोड की 36 बिरादरी जनता जनार्दन से, मेरे बहरोड विधानसभा के सभी नौजवान युवाओं से, किसान बुजुर्गों से मैं यही कहूँगा, कार्यालय पीपल्स ग्रीन पार्टी के वहाँ पर आप पहुँचे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए, अपने जन सेवक के रूप में, अपने संघर्षों के हक अधिकार की लड़ाई के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के आपके हक अधिकारों की लड़ाई मैं स्वयं लड़ूंगा। और आप अपनी भारी से भारी संख्या में वहाँ अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। जीत आपकी होगी, विधायक आप हो, संघर्ष मेरा रहेगा। एक ज़्यादातर इलेक्शन में हमें देखने को मिलता है कि हर आदमी ये सोचता है कि वोटिंग डालते में कि मेरे एक वोट से जीतने वाला तो कोई है नहीं, और वोट कड़े में डालेंगे हम। एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर इस भाई का एक मनोबल बढ़ता है, अगर विधानसभा में घुसते हैं, एक गरीब आदमी अगर विधानसभा में बैठेगा, एक अलग सी फीलिंग आएगी। उस समय बदलाव का समय आ जाएगा। जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं तो बैठ चुके हैं, इनका तो माहौल देख लिया है, रोड पानी सब बनी गए हैं, सब चीज़ की व्यवस्था हो गई है। राजनेता हमें एक वहम है हमारे दिमाग में कि हमें सरकार ये करवा देगी, भूख के बैठे रहो। लेकिन किसी गरीब को सीट मिलती है तो उसको करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा जनता का कहना है और आम आदमी का भी ये कहना है। आपकी भी सोच यही होगी जी बिल्कुल। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को? मैं तो खुद ही ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे बहरोड विधानसभा की 36 बिरादरी जनता जनार्दन, माताएं बहनें, नौजवान युवा, बड़े किसान बुजुर्ग सभी शिक्षित और जागरूक है। इसलिए 25 तारीख को अपने ताकत का ऐलान करेंगे और हांडी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएंगे। और मैं जनता जनार्दन के लिए यही कहना चाहूँगा, इन भ्रष्ट नेताओं का खात्मा करो, इनका आप शोषण करो। और अगर इस प्रकार के किसी प्रकार के आपके लिए अगर कोई जन समस्या की तरफ कोई भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी आपकी जन समस्या में किसी प्रकार का बाधा या व्यवधान पैदा करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता जनार्दन जो फैसले लेगी उसी के साथ मैं सह सम्मान उस पर मोहर लगाऊंगा। इसलिए मैं भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी जीत होती है तो ये बहरोड विधानसभा के बदलाव की जीत होगी, परिवारवाद को ख़त्म करने की जीत होगी, समाजवाद को, जातिवाद, भेदभाव को ख़त्म करने की जीत होगी। आपके अपने बच्चे सभी भावी विधायक होंगे। जीत 36 बिरादरी की होगी, जीत बहरोड की जनता जनार्दन की होगी, जीत राठ की धरती माता की होगी। इसलिए मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के शांति प्रिय विनम्र अपील यही करूँगा कि आप बदलाव करो, आप सभी विकास पुरुष हो, आपकी ताकत का सदुपयोग करो और आपके जन विधानसभा के लिए आप उनके रक्षक बनो। मैं आपका रक्षक, आपके लिए मैं मेरी जान जोखिम में डालकर, और मैं जैसे जन संघर्ष कर रहा हूँ इसी प्रकार ये ताकत आप सभी में, इस ताकत का आप प्रदर्शन करो। और मेरे को भी पूरी विश्वास और उम्मीद है ये जीत आपकी होगी, जनता जनार्दन की होगी। और इसके बाद में हर प्रकार का बदलाव होगा, चौमुखी विकास होगा, डिजिटल बहरोड होगा। और ये जो ये परिवारवाद, समाजवाद ये चल रहे ना, मेरी बुआ को टिकट दे दो, जिन दे दो, चाचा ताऊ ने दे दो, हमारे रिश्तेदार है कहाँ पार्टी में, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इनका खात्मा होगा। इनके पास जो काली काली कमाई है वो जनता को सौंपी जाएगी, जनता के बीच में अर्पण की जाएगी। नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि काला धन विदेश से मैं लेके आऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बड़ी बड़ी बात करके प्रधानमंत्री बन गए। आज हमारे साथ हेमंत शर्मा जी हैं। जनता से अनुरोध है, अपील है कि अगर इस भाई को कितना मासूम विधायक मिलेगा पब्लिक को, ये भी देखने की लायक बात होगी। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मोदी के बारे में, अच्छा, मोदी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। अब मोदी जी आप देखो, वैसे हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे देश के वो बहुत बड़े किसान, मतलब बड़े सम्मान के रूप में हमसे बड़े हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान भी करता हूँ और हर जगह उनके बारे में सोचता भी हूँ। परंतु मैं उनके बारे में यही दो शब्द कहूँगा कि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके पास पूरी ताकत है, इसलिए
देश के बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा, किसान, बुजुर्गों को सबको आप प्रधानमंत्री की ताकत दो, सबको आप राष्ट्रपति की ताकत दो, जिससे देश का उद्धार होए। इससे अगर आप फिर भी आपसे इसमें आप कहीं डगमगाते हो तो मेरे जैसे किसान बेटे को बैठाओ। मैं अगर पूरी बहरोड, पूरे देश, पूरे भारत को अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद नहीं बना दूं, बड़े बड़े अधिकारी नहीं बना दूं, तो मेरे को कहना। अगर ऐसा आपको विश्वास कहीं दिक्कत आ रही है तो 24 घंटे का समय दे के देखो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। देखो, मोदी जी को समय देना, चीन को 24 घंटे 23 घंटे दे दो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस शायद ही किसी नेता में आज तक हमने देखा नहीं है। बट डॉक्टर जसवंत भी लड़ रहे हैं। ये राजनेता चुनावी मैदान में अक्सर एक दूसरे की काट फांस करते हैं, गिरावट वाली बात करते हैं। क्या ये शोभा देती है एक विधायक को? ये इनको शोभा, मैं यही तो कहता हूँ, इनके मुखार बिंद, इनसे इनकी छवि खराब होती है, इनको खुद को। पर ये तो क्या है कि घमंड और अभिमान में डूब चुके हैं, इनको सत्ता के लोभ में कुछ दिख नहीं रहा, ये तो अंधे हो चुके हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आपको कहता हूँ, कई बार वो हाल होता है जैसे कोई बिल्ली आ रही है, कबूतर आँख मीच के बैठ गया, वो वाली बात हो। फिर मैं आपको कहता हूँ, तो भ्रष्ट, ये तो भर भर के बैठ गए, इन्होंने तो स्वार्थ साधा है। ये तो करेंगे ही, ये तो जनता को लड़वाएंगे, खुद आनंद लेंगे। ये जनता में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे किसी ना किसी तरीके से आक्रोश, अराजकता फैलाएंगे, क्योंकि इन बात का ये माल खा रहे हैं, नहीं तो इनको भूखे मर जाएंगे। इसलिए मैं तो आपको कहता हूँ, आप सभी जागरूक हो। आप समाज मेरा एक है, मेरा एक है, मेरा धर्म एक है, मेरी जनता जनार्दन एक है। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि इन सभी चीज़ों को ख़त्म करो। सब जब अपने एक है, अपना खून एक है, तो अपनी ताकत का ऐलान करो। और ऐसे जो ये अपवाद चल रही है, इनका तुरंत खात्मा करो, नहीं तो मेरा देश बर्बाद हो जाएगा, मेरे नौजवान युवा ख़त्म हो जाएगा, मेरे किसान बुजुर्गों का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, मेरी माताओं बहनों की रक्षा नहीं हो पाएगी, रक्षक खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये सभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता हैं। मैं सभी शांति पर अपील करूंगा, ऐसी बुराइयों को खत्म करके सच्चाई की जीत को लाएं, राम राज्य स्थापित करवाएं, राम योगी के नक्शे कदम पे चले। जैसे ये कह रहे ना, योगी तो बुलडोजर चलवा रहा है, मेरी बहरोड में शोषण हो गए ना, रोड रोलर के साथ बड़ी बड़ी पंप, पोपलैंड और रोलर मशीन तक फिरवा दूंगा, तुरंत सेकंडों में इलाज करवाऊंगा, छोटा नहीं जाएगा। जनता जो फैसला लेगी, सिर सम्मान के साथ मोहर लगाऊंगा। देखो कितनी सफाई के साथ इन लोगों ने बताया है कि बहरोड को साफ कर देंगे। ये अगर इनका लोग वोटिंग करती है, ये जीतते हैं। ये हेमंत शर्मा के ज़बरदस्त लोगों का यहाँ पे सपोर्ट है इनको। हेमंत शर्मा जी, जो आपके कार्यकर्ता हैं वो थोड़े और नेताओं के कमजोर की खुराक बढ़ाओ, इनकी घी फोर वगैरह तो थोड़ा घड़ा। देखिए, सभी देसी कार्यकर्ता हैं, धरती पुत्र किसान मजदूर के बेटे हैं, संघर्ष करते हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षावान है। सर्दी चल रही, थोड़ा गाजर पाक वगैरह इनका बन जाता, थोड़ा बलवान है, संस्कारवान है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब आपकी अपनी सरकार बनते ही इनके लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं की जाएंगी, इनको निखड़ू दूध पिलाया जाएगा, इनके लिए स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाएगा, बड़े बड़े पौष्टिक आहार दिए जाएंगे, हर तरीके से इनकी सुरक्षा रक्षा का एक एक रक्षक तैयार किया जाएगा। ये सभी विकास पुरुष होंगे, संस्कारवान बनेंगे, शिक्षावान बनेंगे और बलवान बनेंगे और राज धरती के रक्षक बनेंगे। ये बहरोड में ज़्यादातर देख, शहरों में, ये बहरोड की बात छोड़ो, जितने भी शहर हैं, लड़कियों को पहनावे में सही नहीं है। आजकल की जो बहन बेटियां हैं खुलेआम घूम रही हैं, उनकी रोकथाम के लिए किसी भी नेता ने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे उन पर? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये इस वजह से हो रहा है, जैसे जैसे हमारे देश की संस्कृति खत्म हो रही है, वैसे वैसे विचार भी खत्म हो रहे हैं और हमारे देश भी इसी तरीके से अंधकार की तरफ जा रहा है। इसीलिए मैं सभी से अपील कर रहा हूँ, पूरे देश से अपील कर रहा हूँ, पूरी माताएं बहनों से अपील कर रहा हूँ, सभी नौजवान युवा किसान बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ कि इन सभी फंडों को ख़त्म करें, अपनी विचारधारा को बदलें, संस्कारवान बने, अपने भारत देश की संस्कृति को पैदा करें, अपने भारत देश की संस्कृति को वापस जागरूक करें, अपने धर्म की लड़ाई लड़े। और जिस प्रकार संस्कृत भाषा जो हम पढ़ते थे किताबों में, वो पढ़ाई जाती थी, आज देख रहे हो किसी प्रकार का कोई विश्वविद्यालय एक गली ढाणे में नहीं है। नहीं तो पहले गुरुकुल होते थे, आज गुरुकुल का नामो निशान नहीं है। और ये जो बड़ी बड़ी कोई स्कूल खोल रहे हैं, ये आराम के माल की खा खा के, भ्रष्ट नेताओं का कमीशन ले लेके, उनका हिस्सा डाल डाल के इन मेरे नौजवान युवाओं के घर परिवार को उनके घर से माल खिंचवा रहे हैं। कोई बेचारा कर्जे में फीस भर रहा है,
कोई किसी तरीके से भेज भर रहा है, और ये भ्रष्ट और ये काले अपराधी ये उनका हिस्सा खा के उनके पास उनको कभी पेपर लीक करवा रहे, कभी उनको कहीं चक्कर कटवा रहे, कभी उनके कहीं लाठे डंडे टिकवा रहे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, देखो इनका इलाज तो होगा अपनी सरकार में, लेकिन भगवान जो ऊपर बैठे है वो मालिक कभी किसी को बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि अटल सत्य बात यही है कि अगर अपन किसी के साथ बुरा करेंगे तो बुरा स्वयं होगा, या आप वैसे मान लो या आप भगवान की तरफ से मान लो, होगा जरूर, ये अटल सत्य है। इसलिए मैं सभी को कहता हूँ, अपने अपने देश की रक्षा करो, अपने देश के लिए बलिदान दो, अपने देश के धर्म को बढ़ाओ, अपने देश की संस्कृति को बढ़ाओ, संस्कृत भाषा को बढ़ाओ, गौ माता की रक्षा करो, और हर जगह हर गाँव घर घर में गौ होनी चाहिए, और सभी साधु बड़े बुजुर्ग माता बहने। अच्छा, इंसान तो देखो, जानवरों की जहाँ तक बात आती है, इंसान तो अपने अपने घरों में घुस जाते हैं रात को। अब सर्दियों में जो गायें रोड पे घूम रही हैं उनकी सुविधा के लिए क्या करेंगे आप? बड़े भाई यही तो मैं बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, मैं इसका बहुत सुंदर आपको जवाब दे रहा हूँ। उनको कुछ कपड़े वगैरह ऐसे कुछ सुविधा? कपड़े की तो छोड़ो, ये भ्रष्ट नेता है ना, ये जो बस रहे हैं आज, ये गोचर भूमि में बस रहे, इनके बाप दादा की और कोई दादा लाई धरती नहीं है, वो तो गोचर भूमि थी। इनका 50 साल का रिकॉर्ड कटवाओ, या आप देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आप हर तरीके से कटवा सकते हो, उजागर करना आपका काम है। मैं आपसे पत्रकार सभी बंधुओं में न्याय से उम्मीद रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी अवैध कॉलोनियाँ, भ्रष्ट नेताओं के घर, बड़ी बड़ी काली फैक्ट्रियाँ जिसमें 2 नंबर के धंधे होते, वो गोचर भूमियों पे हो रही है। गौ माता को रोड पे छोड़ा जा रहा है, गौ माता का अत्याचार हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा भाइयों, मैं मेरी बहरोड विधानसभा में आपकी अपनी पार्टी की जीत होने के बाद में हर घर गेल, हर गांव गेल, हर ढाणी गेल गौशालाएँ खोली जाएंगी, गौ अस्पताल होंगे, गौ उपचार केंद्र होंगे, गौ सुरक्षा केंद्र होंगे, गौ रक्षक होंगे, गौ माता का सम्मान होगा, और जो भी सभी के लिए सबका विकास करवा के सबका उद्धार करने के लिए हम उनके आदर सत्कार के लिए जनसंघर्ष की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलने वाले हो क्या तरीका रहेगा आपका? ट्रैक्टरों से, साधनों से, जैसे देखा देखी संसार हो, ऐसे कर रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, जलसा उलसा कुछ नहीं है, वो तो रोड शो इस प्रकार का है। रोड शो पैदल है या फिर जैसे पेट पर ले जाएंगे, कैसे रहेगा? अरे भाई, हम तो धरती पुत्र किसान मजदूर के बेटे हैं, बड़े बड़े पार्टी का पदाधिकारी आएंगे, वो सभी पैदल रहेंगे। अच्छा। और जो जनता जनार्दन जो जनसंघर्ष के लिए जो ऐलान करेगी वो से सम्मान होगा। और हम तो जो जनसंपर्क में जनता जनार्दन को, बहरोड विधानसभा को जागरूक किया जाएगा, उनकी ताकत का उनको प्रदर्शन किया जाएगा, उनके जन संघर्षों का ऐलान किया जाएगा। इसीलिए मैं फिर दोबारा आपसे सभी मेरे बहरोड विधानसभा के नौजवान युवा, माताएं, बहनें, 36 बिरादरी के किसान बुजुर्ग, सभी से मैं अपील करता हूं कि कल मैन मार्केट्स बाजार में पतासा रोड से अंदर, उस पर आप भारी से भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाएं, अपने जनसंघर्ष का ऐलान करवाएं। और भाइयों, मैं फिर यही कहूँगा, ये आपके जनता जनार्दन का शो है, जनता जनार्दन के संघर्षों की ऐलान के बाबत ये शो है, और किसी प्रकार का ये कोई फड़का नहीं है। ये सिर्फ जनता जनार्दन की आकर अधिकार की लड़ाई के लिए, ये जन समस्या का समाधान के लिए, ये जनसेवक के रूप में एक ये सच्चा ऐलान है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ, सभी बहरोड विधानसभा के सभी आदमी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के वहाँ अपने संघर्ष और हक के अधिकार की लड़ाई लड़े, और मैं आपके लिए वहाँ ऋणी रहूँगा, और मैं आपका कर्जदार रहूँगा, और मैं अपनी जान झोंक के इसी प्रकार आपका संघर्ष करता की लड़ाई लड़ता रहूँगा। और मैं अब करता है, समय का अभाव है, और मेरे रियल इंडिया नेटवर्क न्यूज़ को मैं पत्रकार सभी दोनों कैमरामैन बंधु को दिल की गहराइयों से हार्दिक इनके सादर प्रणाम वंदन कर रहा हूं, और मैं इनसे उम्मीद करता हूं, मैं इनमें विश्वास रखता हूं कि ये जनता जनार्दन के गरीब हक की लड़ाई इसी प्रकार उजागर करते रहेंगे, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, ये जनता के रक्षक हैं, जनता के सेवक हैं। इसलिए मैं इनको हाथ जोड़ के क्या आपको लग रहा है कि जो बात आपने बोली है, जनता आपकी बात को समझ पाएगी? क्योंकि ये एक जो हमारा समाज है ना, लोग बहुत तेज हैं, खुद के मन में तेज है, वैसे कोई तेज नहीं है। मन में हर आदमी तेज बना बैठा है, कोई भाजपा के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है, कोई जनता सेना के साथ है। क्या एक गरीब पर उम्मीद जताई जा सकती है? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सबसे बड़ी कहावत बताई गई है
कि समझदार को इशारा काफ़ी, और बोला आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो वाली बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो समझदार लोग समझ गए होंगे। जनता जो जनार्दन जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, जो जिनका कहीं शोषण दबाव हो रहा है, वो सब ऐलान कर ही रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि आज तक आपने बड़े बड़े नेताओं को वोटिंग किया है, एक बार इस गरीब के झोली में कुछ वोट डाल दो, इसको जिता के देखो विधानसभा। भाई 75 साल खड्डा में वोट घेर दिया, इन्होंने कोई विकास किया नहीं, सदैव विनाश, और गड्ढे में डाल दो, सदैव विनाश किया है। तो अब तो आप हांडी में डालो ना, जिससे देश का विकास हो, बहरोड राठ की विधानसभा का विकास हो, चौमुखी विकास हो, सबके आकार और अधिकारों की लड़ाई हो, जनता माता का सह सम्मान हो। 70 साल से आपने वोट डाले, कहीं भी डाले वो गर्म होके निकले। हाँ, मटकी में हांडी में डालोगे ठंडा रहेगा। ठंडा बिल्कुल बहरोड को अगर ठंडा देखना चाहते हो, बड़े बड़े जुमलों को छोड़ो, भाई साहब का सपोर्ट करो, ऐसा जनता का भी अनुमान है, लोगों की सोच है। तो मैं आपका साथी BL चौधरी रियल इंडिया नेटवर्क से हमारे साथ थे आपका भाई, आपका साथी, आपका बेटा एडवोकेट हेमंत शर्मा, पीपल्स ग्रीन पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, बहरोड विधायक का उम्मीदवार है, और इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी से जिसका चुनाव चिन्ह हांडी है। भाइयों मैं फिर बतलाना चाहूँगा, ये हांडी नहीं सबसे हांडी है, बाकी ये सगड़े डांडा डांडी है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सबसे मशहूर कैंडिडेट जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, हेमंत शर्मा। दुनिया इनसे वाकिफ है।